ओके गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और डियर गाइस ये एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग, लेकिन आज मैं जो रीडिंग देखने जा रही हूँ या आज जो मैं टॉपिक देखने जा रही हूँ वो एक हकीकत है। मतलब मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ है, मतलब सॉरी टू से मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे क्लाइंट के साथ कल ही मतलब ऐसी सिचुएशन आई है कि किसी का रिलेशन था, वो मेरे पास आए थे पर्सन का, उनके साथ किसी पर्सन के साथ उनका रिलेशन था, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन तनाव में लग रही थी वो बहुत ज़्यादा। एंड बोल रही थी कि मुझे मेरे पर्सन ने जो है वो मूव ऑन कर लिया है, रिश्ता तोड़ दिया है मैम, और अब ये वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो मैंने उनसे बोला कि देखो आप परेशान मत हो, सबसे पहले तो देखने दो कि रिश्ता तोड़ा है तो क्यों तोड़ा है, क्या चीज़ है या क्या वजह है। तो जब कार्ड्स को देखा और जब मैंने उनकी बातों को सुना और सारी चीज़ों को मैंने जाना, टैरो कार्ड में सच्चाई को देखा, जो भी कार्ड्स आए उसके अकॉर्डिंग, तब मुझे मतलब मैं बहुत शॉक्ड हुई और मैंने उनको भी बोला। तो फिर जब उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में देखा तो रिश्ता तोड़ने की वजह कुछ और थी। मतलब रिश्ता जो उनका टूटा, जिसको बोल रही थी वो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, उन्होंने सडनली बात करना ही बंद कर दिया, अचानक से मूव ऑन कर लिया, बिल्कुल बात नहीं करते, कोई आंसर कॉल नहीं देते, मैम इतना पुराना इतना सालों का रिलेशन तोड़ दिया, ये वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव में थे। मैंने उनसे सबसे पहले यही बोला कि देखो आप रिलैक्स हो जाओ, इतना तो स्ट्रेस मत लो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आप जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं आप वो भी नहीं समझते हो, समझोगे। और मतलब ज़्यादातर स्ट्रेस और तनाव में क्या होता है, हम नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो सोचेंगे नहीं, है ना। तो फिर जब मैंने असलियत देखी तो मुझे समझ आया कि भाई रिश्ता तोड़ने की जो वजह थी वो कुछ और निकली, और वो जो वजह उनको समझ आई तब जाके उन्होंने उसी पॉइंट पर अपने पर्सन को कॉल किया और उसी पॉइंट पर वही बात की। समझ रहे हो आप, सिर्फ वही पॉइंट टू पॉइंट बात की कि हाँ भाई आपको ये चीज़ थी तो आप मुझे बता दें। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ तुम्हें कैसे पता चला, कि तुम कैसे समझ गई, मैं इतने दिनों से तुमसे यही कहना चाह रहा था बट तुम नहीं समझ रही थी, तो मैंने फिर बात ही करना बंद कर दिया। तो फिर वो जो वजह थी रिश्ता तोड़ने की, तब उनको वो पता चली वो वजह, तो उनका फिर रीयूनियन हो गया। रीयूनियन हुआ तो हुआ, फिर उन दोनों ने ही मुझसे बात की, मतलब उन्होंने अपनी बात मुझसे, मेरे अपने पर्सन से भी मेरी बात करवाई। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने पर्सन से भी बात कराई, और सालों पुराना उनका रिश्ता था और सडनली 1 महीने 2 महीने से टूटा हुआ था, और जब उनका रीयूनियन हुआ तो काफ़ी हैप्पी थी। तो आज मुझे लगा ऐसा कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रिश्ता जिनका टूट गया है, सालों का पुराना कॉन्टेक्ट ख़त्म हो गया। सो ऐसे में आप यही सोच रहे हो ना कि वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, उनको वो नहीं चाहते कि इस रिलेशन में वो रहें। तो मैं आज यही टॉपिक लेकर आई हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी वजह हो जो जिस चीज़ को आप प्रॉब्लम है, मान लीजिए कुछ बात है ऐसी, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर दे तो वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए, ताकि दोबारा से आपका रियूनियन हो। तो आज इसी बेस पर लेकर आई हूँ मैं टैरो कार्ड रीडिंग। जनरल रीडिंग है, जिसकी एनर्जीज मैच करेगी वही लोग देखें। राशि में बता दूंगी, तो अभी देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन भी आपसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, तोड़ना चाहते हैं या मूव ऑन कर लिया है, तो भाई उसके पीछे वजह क्या है ना, और क्यों टूट रहा है इतने सालों का रिश्ता। हर चीज़ के पीछे कोई वजह है, वो ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हो कि रिश्ता तोड़ना चाहते हो, पता चला कि वजह कुछ और है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो बस इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है कि वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या फिर वजह कुछ और है इस सब बातों के पीछे। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को तो भाई देख लीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट मैच नहीं होगी, पहले बता देती हूँ। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि रिश्ते तो रिश्ते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो आप, कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका इस आपके पर्सन के साथ, राइट। तो चलिए राशि में बता दूंगी, जो मुझे राशियाँ दिखाई देंगी, एनर्जीज मुझे जो दिखाई देगी। तो भाई आपके पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, क्या वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, और अगर हाँ या मूव ऑन कर लिया है उन्होंने, और अगर हाँ तो भाई क्या वजह है, क्यों क्या हो रहा है ऐसा जो ऐसी सिचुएशन आ रही है। रिश्ता तोड़ने की असली वजह क्या वजह हो सकती है, देखो जो भी मुझे दिखाई देगी मैं वही चीज़ बताने वाली हूँ। नेम ले लीजिएगा, थोड़ा सा ठीक रहता है। जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं कम से कम उनका नेम ले लेंगे वरी, तो एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होती है। आई थिंक काफ़ी सफल हो चुके हैं मेरे टैरो कार्ड।
ठीक है। सो कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, पहले आपके पर्सन की तरफ से ले लेती हूँ, देन आपकी तरफ से लूँगी। और पर्सनली कोई भी आपको रीडिंग लेनी है तो ले सकते हैं मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग। एंड रीडिंग के साथ साथ मैं गाइडेंस भी देती हूँ, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड गाइडेंस भी मेरे से आपको मिलेगी। बहुत सी चीज़ों में, रिश्तों में या बहुत सारी प्रॉब्लम्स में गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, ताकि सही गाइडेंस मिले तो आप उस चीज़ को अपनी ठीक कर सकें। सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है। नंबर जो है वो मेरा वीडियो पर ही मिल जाएगा। पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लेते हो पेड सर्विस का ही है मेरा, और यूट्यूब पर फ्री है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपके पर्सन की जो रिश्ता टूट रहा है, तोड़ रहे, उसकी असली वजह क्या है। तो उनकी तरफ से जो कार्ड्स आ चुके हैं, तो पहले राशि सुन लें, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राशियाँ मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की नज़र आ रही हैं। टॉरस भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। एंड एरीज, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा आई थिंक मैंने बोल दिया। अगेन मेरे को लिब्रा एनर्जीज नज़र आ रही है, एक्वेरियस भी नज़र आ रहे हैं, ओके। सो ये राशियाँ कुल टोटल मुझे यही राशियाँ नज़र आ रही हैं अभी। मीन राशि, ठीक है, ये स्कॉर्पियो ऑल्सो। तो ये राशियाँ मेरे को नज़र आ रही हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रही होगी एनर्जीज आपको। देख लीजिएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं उनकी कंडीशन बता देती हूँ, करंट एनर्जीज़ क्या है, इस समय की करंट एनर्जीज़ क्या आ रही है जब आप रीडिंग देख रहे हो। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा एलोन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, मतलब हैप्पी नज़र नहीं आ रहा है। खुशियाँ जो है ऐसा लग रहा है कि इनसे कोसों दूर हैं। इनके आसपास आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेलापन, सूनापन, ऐसा लग रहा होगा कि ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया। तो ये पर्सन है आपकी, एक्चुअल में करंट एनर्जीज उनकी यही आ रही है। स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कि लग रहा है कि यस डेफिनेटली वो तनाव में है, क्योंकि वो भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। क्योंकि जब वो उनके आपके साथ होते हैं तब एनर्जीज़ यहाँ पर कुछ और ही आ रही है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जैसे मैं पास्ट में थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन था आपका आपके पर्सन के साथ, राइट। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल पूरी तरीके से अकेले इसलिए हो गए हैं कि मान लीजिएगा अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड पार्टी उनके साथ में है, चाहे फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड से हो, या कोई भी, तो वो उनका ख्याल ही रख रही हो, वो उनसे दिल से लगी ही हो, या फिर दिल से उनके साथ रिलेशन है, कनेक्शन ही हो। आपकी नज़रों में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बट अगर उस साइड से देखा जाए तो जो मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के साथ, वो थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी एनर्जीज नहीं आ रही। एक बंदिश नज़र आ रही है, एक बर्डन नज़र आ रहा है थर्ड पर्सन के साथ। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मेरे को नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, मतलब डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में। वन साइड मैरिड सिंगल की भी आ सकती है, बोथ साइड मैरिड भी हो सकते हो। लव इन रिलेशनशिप है आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फिर आपका मैरिज लाइफ है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको आपसे ही चुरा रही हैं, आपको आपसे ही दूर ले जा रही हैं। क्या मैं पर्सन की बात करूं, राइट, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर मिली जुली आ रही है, आपकी भी आ रही है एंड आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जीज़ आ रही है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर सब कुछ हार चुके हो। ऐसी फीलिंग्स आ रही है मेरे को आपकी कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि यस मैम डेफिनेटली मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत उदास हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप इस एनर्जीज़ से निकलो जिस एनर्जीज़ में आप हो। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लोगे तो जिस माइंड को आपने ब्लॉक ही कर लिया, जिससे इतने सारे काम होते हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, जब आप उसी को ब्लॉक करके बैठ जाओगे तो क्या खा कब अपनी लाइफ में कुछ करोगे। आप इस बात को जरा गंभीरता से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो माइंड को पॉजिटिव कीजिएगा। देन यहाँ पर क्या क्या एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की मैं बता दूँ। देखो सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन है डियर गाइस, आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गिल्ट आप देख रहे हो, कितना गिल्ट है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है पछतावा। हाँ पछता रहे, क्यों पछता रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। आपसे दूर जाने का सबसे पहले तो पछतावा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके का वेव किया या इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे कि कहीं ना कहीं वो खुद ही अपनी लाइफ में फंसाव महसूस कर रहे हैं। बंदिश मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, बर्डन मेरे को यहाँ
पर दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले तो सारी चीज़ें ठीक थी, बट सडन चेंज की वजह से ऐसी चीज़ें हुई। आपके पर्सन का कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं, मैं बताना चाहूँगी आपको। सबसे पहली चीज़ तो मुझे इनकी यहाँ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत जल्दी दूसरों पर बिलीव कर लेते हैं। आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए फैमिली है या फिर कोई और पर्सन थर्ड पार्टी, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो भी उनको कुछ भी बोल रहा है आपके अगेंस्ट या फिर कुछ भी, तो वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे और जिसकी वजह से ही दूरी आई थी। दूसरी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, आपसे वो दूर क्यों भाग रहे हैं, आपको आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई क्या हो गया ऐसा जो पहले वाला इंटरेस्ट नहीं हुआ। दरअसल चीज़ें क्या हो रही हैं कि वो चीज़ें आप नहीं समझ रहे हो। मतलब आप, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं पता, आप जानते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलत फहमियाँ हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर कुछ नहीं पा रहे क्योंकि आपके पर्सन ही रेडी नहीं है फॉर टॉक, राइट। तो यहाँ पर एनर्जीज में देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो चुकी है आप दोनों के बीच में, जिससे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि सालों पुराना रिलेशन जो है वो यहाँ पर सफ़र कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गलत फहमी हो गई है आज आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी और के टच में आए, एंड वो टच बहुत ज़्यादा उनको महंगा पड़ गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर आ रही है, टच से मतलब किसी से बात करना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के बात करना। उन्होंने सोचा इस रिलेशन को हम आगे बढ़ाएं, या फिर बहुत ज़्यादा लाइक कोई ऐसा पर्सन लाइक जो बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ और वो उससे बातें करने लगे या फिर उससे ज़्यादा रिलेशन, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उनको फंसाव महसूस हो गया। उनकी लाइफ में वो चीज़ें होने लगी जो चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, सोचा भी नहीं था, वही आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। अभी क्या हो रहा है कि फ्रेंड सर्कल आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कुछ एनर्जीज़ में। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आपका मैरिड लाइफ हो, लेकिन यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपसे दूर गए नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं लाइक पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ, जिनकी वजह से आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि आज आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है ना कि वो यस डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया हो, किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अभी गुस्सा तो गुस्सा ही है ना, गुस्से में क्या होता है कि कभी गुस्से में, नाराज़गी में कुछ अच्छा तो निकलता नहीं है मुंह से, या फिर कुछ अच्छा रिएक्शन तो होता नहीं है। गुस्से में, नाराज़गी में ज़्यादातर चीज़ें डिस्टर्ब ही होती हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशन हुई जिससे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना। दूसरी चीज़ इनकी फैमिली में देख रही हूँ कि फैमिली जो है वो नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में रिलेशन हो, एंड फैमिली की वजह से उन्होंने आपके साथ रिलेशन तो तोड़ दिया, बट अंदर ही अंदर आप देख रहे हो स्ट्रेस हो रहा है उनको, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, बर्डन कर रहे हैं। फैमिली के कुछ लोग ऐसा है जो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से मेरी बातों को समझो, मेरी बातों को अंडरस्टैंड करो इमोशनली, लाइक किसी भी तरीके से। और वो कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनको वो कंट्रोल की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे। अच्छा, इनकी लाइफ में इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि इनकी खुद की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है कि जब सब चीज़ें ठीक थी, लाइक सब मैं पास्ट का बोलूँ तो सब कुछ ठीक था, बराबर था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। अभी क्या हो रहा है कि पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी काम में मन नहीं करना, फोकस नहीं लगना, और मूड स्विंग होना। रात में मैं देख रही हूँ लेट नाइट ये सोते हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है। तो जो सेहत है, मतलब जो हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं सही से, कभी ये कभी वो। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब आपका साथ था, राइट, तो क्या होता था कि मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने अपने मन से सोची, कुछ आपसे बात की, डिसीज़न दोनों ने मिलकर निकाल लिया, दैट्स ओके, सारी चीज़ें ठीक चली। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी अकेलापन हो गया। आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा है, एंड लॉनलीनेस, मतलब पूरी तरीके से अकेला हो जाता है जब इंसान, तब ऐसी एनर्जीज फेस करता है। वो समझ नहीं पा रहा, ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ये दूर देख जरूर रहा है, दूर की सोच रहा है, लेकिन वो अपने आप को अकेला महसूस पा रहा। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की हो गई। तो यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हो कि यस मैम रिश्ता तोड़ना चाहते थे तो तोड़ दिया, नहीं, यहाँ पर वजह आपके रिश्ते को तोड़ने की है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई। थर्ड पर्सन का
बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो आपके पर्सन को इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, मीन्स कि कहीं ना कहीं वो उनकी बातों में को अंडरस्टैंड करके वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, और ना बढ़ पाने की वजह से उनको ये लग रहा है कि मैं इस रिश्ते से गया ही क्यों, मैंने किसी भी फैमिली से या किसी फ्रेंड सर्कल की बातों को सुना ही क्यों, मैंने किसी की एडवाइस ही क्यों ली, मुझे तो अपने हिसाब से काम करना चाहिए था। मुझे तो अपने जिस रिलेशन को मैंने स्टार्ट किया, उस रिलेशन का साथ फ्यूचर भी मुझे ही देखना चाहिए था, किसी और से मैंने एडवाइस ही क्यों ली। तो यहाँ पर ये, और क्या हुआ कि आपके पर्सन ने फैमिली को बताया, तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो अगेंस्ट हो गई, या फिर फैमिली अपने हिसाब से चलाना चाह रही है। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से जो रिश्ते में है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आया। अभी देखो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ, जैसे कि लाइक अ सेलिब्रेशन की एनर्जीज आप देख रहे हो। ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर बार बार कह रही है कि देखो आपके जो रिलेशन है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिसमें आपने बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा था कि भाई ये रिलेशन जो है ना बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो लाइक हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपने शायद मैरिज किया हो, या मंगनी की हो गई हो, या फिर आपने ड्रीम्स ऐसे देखे हों कि हाँ वादे किए होंगे, कि ये चीज़ें दिख रही हैं। फिजिकली मेंटली आप एक साथ थे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत कनेक्शन आपका मुझे पक्का वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो यहाँ पर इस कार्ड्स के बाद आया, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशन में जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आप स्ट्रेस हो रहे हैं, आप दूर हैं, अकेलापन आपको हो रहा है, तो असली वजह को पहचानिए एंड अपने रिलेशन को ठीक करिए। क्योंकि आपके रिलेशन की एनर्जी है कि डेफिनेटली आपके रिलेशन में सिचुएशन अभी जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। आपका रिलेशन एक अच्छा रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी तरह। और इस टाइम पर उनकी जो लाइफ है उस लाइफ में भी वो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हें करनी पड़ रही है, रिजल्ट मिल नहीं रहा है, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी इनकी एनर्जी, इस सिचुएशन को मैं देख रही हूँ कि क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपकी सिचुएशन को देखती हूँ तो मैं आपका वो चीज़ें देख रही हूँ, आपकी लाइक हेल्प करना, फाइनेंशियल कंडीशन को आपने इनकी ठीक की है, फाइनेंशियल को शायद आपने इनको बहुत हेल्प किया है। आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार के अलावा, ये चीज़ों को मैं देख रही हूँ। इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत टेंशन थी, तभी आपके पास आए थे, आपने इनकी चीज़ों को ठीक किया, मैं ये भी देख रही हूँ। मतलब आपने इतने एफ़र्ट्स किए और आज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने इतने एफ़र्ट्स कर डाले इस पर्सन को अपना बनाने के लिए, अपना बना भी लिया, लेकिन फिर भी ये मूव ऑन हो गया ज़रा सी बात के पीछे, और आप समझ नहीं रहे हो कि क्या हो गया हमारे रिलेशन को। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका रिलेशन ठीक हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पेशेंस की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पर्सन इस टाइम पर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भले ही है, लेकिन आपके पर्सन इस टाइम पर अपनी लाइफ में हैप्पी एनर्जीज उनकी नहीं आ रही है। वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव में है, क्योंकि वो आपका साथ पाना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। राशियाँ मैंने आपको बता दी है। इनकी फैमिली में इनको सपोर्ट बहुत कम है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपके पर्सन करियर की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये चीज़ों को समझते तो हैं, लेकिन इस टाइम पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतने ही ज़्यादा कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। इन चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, सो डियर गाइज, आई होप सो आपको कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड आई होप सो आपका कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा, इसमें आपको हेल्प मिली होगी इस रीडिंग से। सो पॉजिटिव रहे एंड सही ढंग से जो है अपनी लाइफ को जिए, सोचे समझे एंड स्टेप लें, एंड टेक केयर। बाय बाय।